सूजी में दूध घोलकर घर पर ही बहुत आसानी से आप ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना ही हमें घंटों पकाना पड़ेगा और ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस मीठे को हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी सूजी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, चाहे वो मोटी वाली हो या फिर बारीक वाली हो, किसी भी सूजी का आप यूज कर सकते हैं। बस क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही हमें दूध लेना है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी ही दूध लेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी सूजी ली थी तो उसी हिसाब से मैंने दूध लिया है। और सूजी में डालकर बढ़िया से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीजें हम ऐड करेंगे ताकि आपकी मिठाई जो है वो बिगड़े ना। तो सारी चीजें हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। सूजी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अभी हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है और 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था और सूजी भी बढ़िया से अच्छे से फूल चुकी है और जो है हमारा बैटर थिक भी हो गया है। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। तो चलिए इसको अब हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब लेंगे हम कोई भी कढ़ाई ले लीजिए या पैन ले लीजिए, उसको गैस पर रखेंगे जिसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं डालना है। जिस कटोरी से आपने सूजी ली थी उसी कटोरी से आप आधी कटोरी ही पानी डालिएगा। बस आधी कटोरी हम पानी डालेंगे इसमें। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कटोरी चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी ज्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद है। मैंने यहाँ पर कम ही चीनी डाली है और कम भी कर सकते हैं। तो बस चीनी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो सिर्फ 1 चम्मच ही हम रिफाइंड ऑयल का यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं। बस याद रहे कि हमें यहाँ पर सरसों का ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर 1 चम्मच घी डालें। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डेसिकेटेड कोकोनट का यूज किया है। अगर आपके पास ये नारियल का बुरादा नहीं है तो यहाँ पर आप जो सूखा वाला नारियल आता है उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब सारी चीजों को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी है वो डिजोल्व हो जाए। अब इसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम सफेद तिल। तो अगर आपके पास ब्राउन वाली तिल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, 1 ही चम्मच डालेंगे। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तिल डालने से क्या हुआ कि जब आप इस मिठाई को खाओगे ना तो इसमें क्रंच आएगा, बढ़िया टेस्ट लगता है। तो अगर है तो जरूर से डालिएगा और अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और जैसे ही इस तरह से एक उबाल आ जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा। तो यहाँ पर आप मैदा की जगह गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा का यूज किया है, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ही हमें यहाँ पर मैदा का यूज करना है। और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मैदा डालोगे तो जो हमारा पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा मैदा और इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब इसी स्टेज पर अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे इसमें हम सूजी, जिसको हमने यहाँ पर भिगो कर रखा था दूध में। तो चलिए इस स्टेज पर हम ऐड कर देते हैं इसमें सूजी को। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपने मीठे को बना रहे हैं तो एक बार में ही आप परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो ये एक बार जरूर ट्राई करिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से सूजी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पर ही हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक हमारा मिक्सचर कुछ डो के फॉर्म में तैयार ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मैदा का यूज इसलिए किया है ताकि इसमें बाइंडिंग आ जाए और जब इनको हम फ्राई करें तो ये ऑयल में जाके फटे ना।
आप मैदा या गेहूं के आटे में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदा का यूज किया है, इससे हमारी जो रेसिपी है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ज्यादा यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच का ही यूज करना है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में सूजी ले रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर मैदा या फिर गेहूं के आटे की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिएगा। तो देखिए बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको पका कर डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो देखिए इजीली इस तरह से एक कढ़ाई छोड़ देगा और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही ये कढ़ाई में चिपक रहा है और ना ही स्पैचुला में चिपक रहा है। तो इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से पकाना है। चलिए अब इसको हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक थाली में इसको ट्रांसफर कर दिया है और अच्छे से इस तरह से फैला देंगे ताकि जो मिक्सचर है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। वैसे इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठंडा होने में, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। बस इस तरह से इसको स्प्रेड कर दीजिए और छोड़ दीजिए कम से कम 5 मिनट के लिए, इजीली जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको ठंडा करेंगे। जैसे ही ये अच्छे से ठंडा हो जाए मिक्सचर, तो इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से मसल मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे। इस स्टेज पर ना ही हमें ऑयल घी की जरूरत पड़ेगी लगाने की हाथों में, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आप सारी चीजें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डालोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाकर मिक्सचर को अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना ही ऑयल का यूज किया है और ना ही घी का, और इजीली इस तरह से अच्छे से इसको चिकना कर लिया और हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपका है। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से अब इसको चिकना करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। यहाँ पर आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको छोटी छोटी बॉल्स की तरह बनाकर तैयार किया है। आप इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स की तरह इसको बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बस याद रहे कि इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको मसल के चिकना करिएगा और इस तरह से बढ़िया से बिना क्रैक्स की बॉल्स बनाकर तैयार करिएगा। अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। और एक एक करके हम इस तरह से उसमें बॉल्स डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये फट जाएंगे। और याद रहे कि जैसे ही आप इनको डालोगे ना तो 2 से 3 मिनट के लिए इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए तो इस तरह से बढ़िया से थोड़ा सा कढ़ाई को इस तरह से हिला लीजिए और उसको बढ़िया से अच्छे से पलट लीजिए। अगर आप इसमें स्पैचुला डालते हैं तो ये फट जाएंगे और बिखर जाएंगे ऑयल में। तो कोशिश करिए कि 2 से 3 मिनट तक इसमें कुछ भी चीज ऐड ना करें। बस जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए तो इनको हल्का सा स्पैचुला की मदद से चला लें, ज्यादा मत चलाइएगा, और अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए इसमें क्रैक्स भी आएंगे इस तरह से, लेकिन ये बिखरेंगे नहीं ऑयल में, क्योंकि हमने यहाँ पर मैदा का यूज किया था, इसलिए बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। क्रैक जरूर आएंगे। तो इस तरह से बढ़िया से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर भी बढ़िया आ गया है। इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी इंस्टेंट क्रिस्पी मीठा। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।